देखो, एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी जाती है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचती है। सीढ़ी का पार दीवार से 1.5 मीटर दूर है। यहां कह रहा है कि ये मान लीजिए कि दीवार है और ये सीढ़ी यहां से बना के फिट किया है। ये सीढ़ी है। अब यहां से जा करके यहां तक का, अब इनको लाली को ये भी नहीं पता कि सीढ़ी लगा कहाँ है? कह रहा है तुम्हारे घर पे नहीं लगा है। कह रहा है एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर यहाँ सीधे क्या किया करे, ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी गई है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचती है। यहां रखा गया, चोटी तक पहुंच गया। फिर कह रहा है सीढ़ी का पाद, ये सीढ़ी का पाद है यानी पैर है, ठीक है ना। सीढ़ी का पाद कह रहा है दीवार से 1.5 मीटर है। ये दीवार है, ये दीवार है, ये क्या है? सीढ़ी है। सीढ़ी और दीवार के बीच का जो डिस्टेंस है वह 1.5 मीटर है, ठीक? 1.5 मीटर। फिर कह रहा है और सीढ़ी जमीनिया से 60 अंश का कोण बनाता है। ये सीढ़ी है, ये जमीन है, तो इसके बीच ये 60 अंश का कोण बन रहा है। फिर आगे कह रहा है दीवार की ऊंचाई बता दीजिए। तो दीवार की ऊंचाई हमने मान लिया h, तो यहां सीधे आप लगा देंगे क्या? tan थीटा लगा देंगे। यहां क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो यहां पहले लिख दिया जाए ना ABC, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC से। तो यहां हमारा निकालना है लंब, तो लगाना पड़ेगा tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या दिया है? tan थीटा का 60 अंश दिया है और लंब कितना दिया है? h। आधार 1.5, तो इसका मान होता है करड़ी में 3। h बराबर बटा हो जाएगा 1.5। अब यहां हो जाएगा h बराबर 1 का तिर्यक गुणा कर लिया जाए, तो h बराबर हो जाएगा 1.5 करड़ी में 3। इस पे भी आंसर कर सकते हैं। यहाँ h बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 1.732। अब यहाँ बगल में गुणा कर लो 1.732, लेकिन यहाँ भी अगर आंसर कर देंगे तो गलत नहीं होगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा, एक को नंबर नहीं काटेगा। जब बीच में क्वेश्चन लगाएंगे तब काटेगा, लास्ट में करेंगे। जाने का बाबू को टाइम नहीं मिला इसीलिए छोड़ दिया, आता सब था। यहाँ 15 हो गया, यहाँ 1.5 है, लेकिन हम 15 से गुणा कराते हैं, 10 लास्ट में देख लेते हैं। 15 दूना 30, 3 15 तिया 45, 45 3 48, 15 7 105, 105 4 109। तो यहाँ हो जाएगा 15 का नम 15, 15 10 25। यहाँ आपका कैंक बाद 10 हो गया, 3 1 4 2 2 4। यहाँ आ गया h बराबर 2.598। अब यहाँ h बराबर लिख सकते हो लगभग 2.5 नहीं 2.6 मीटर। यही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 9वां, देखिए ध्यान से।
ये 8वां क्वेश्चन था। 10.1 का 8वां, और ये आपका आता है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है एक स्तंभ 20 मीटर दूरी पर स्थित है। एक स्तंभ 20 मीटर दूरी पर स्थित है। बिंदु का स्तंभ से शीर्ष, स्तंभ का शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण। अब कह रहा है कि 20 मीटर दूरी पर स्थित स्तंभ, मान लो एक स्तंभ तो यहां स्थित है। इसका कहने का मतलब सुनो, कह रहा है कि एक स्तंभ से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु का स्तंभ, मतलब एक ठो स्तंभ बाद फिर एक ठो स्तंभ और है, ठीक है ना। कह रहा 20 मीटर दूर तय करे, बीच में क्या मीटर की दूरी डिस्टेंस है, कहे से स्पष्ट ध्यान से समझना। एक स्तंभ से है, एक स्तंभ हो गया, 20 मीटर दूर बिंदु पर स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण, यानी यहां से कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। तो इसको ऐसे मिला दिया जाए, यहां 30 अंश का कोण बना दिया जाए, है कि नहीं। और उसके बाद ये 20 यहां है तो ये भी तो 20 होंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले नंबर तो हम इनको मान लेंगे यच, क्या मान लेंगे? यच। और जब यच मान लिया जाएगा तो स्तंभ की क्या निकालना है? ऊंचाई निकाल देना है। तो स्तंभ की ऊंचाई निकालना है तो निकाल दिया जाए। स्तंभ की ऊंचाई कितना होगा? तो यहां हो जाएगा हमारा क्या, ए बी सी डी ई। अब यहां हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी से क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर, हाँ बोल, क्षैतिज दूरी ये होती है, स्तंभ जो होता है खड़ा होता है, ठीक है ना। तो लंब बटे हो जाएगा आधार। तो यहां आपका हो जाएगा tan थीटा का मान दिया है 30 अंश, लंब कितना दिया है h, ये कितना दे दिया है 20 मीटर। तो यहां हो जाएगा 1 बटा करड़ी में 3 और h बटा हो जाएगा 20। तो यहां हो जाएगा करड़ी में 3, h बराबर हो जाएगा 20। तो h बराबर हो जाएगा क्या, 20 बटा हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे हो जाएगा करड़ी में 3। तो यहां हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 20 करड़ी में 3 बटे 3। अब यहां हो जाएगा h बराबर, यहां कर दिया जाए 20 गुणे 1.732 बटे हो जाएगा 3। तो यहां आप फिर देख लीजिए, यहां हो जाएगा 0 और 0 तो यहां आई है तो 0 कर दिया, 2 दूना 4, 2 तीना 6, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2 दूना 2 एक कम 2, 2 1 3 हो गया। क्या अंक बाद 10 वाला है? 3 अंक बाद होते हैं, 3 अंक बाद लगा दीजिए, यहां आ गया 3। अब भाग दे दीजिए, अब आ जाएगा 3 एक कम 3 एक कम 3 पचे 15, 3 चौका 12 कि 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 3 चौका 12 होगा, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9, बस इतने बहुत है। यहां हो जाएगा मीटर,
यही आपका हो जाएगा आंसर। आपका यही दिया भी है, देखिए। आओ, अब मान लीजिए दशमलव के बाद एक 3 है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ज्यादा नहीं लिया जाता है। या करके यहां लिख सकते हैं 11.54 बस, क्योंकि वो 5 से ज्यादा है नहीं। इनको भी छोड़ा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं इनको लिया जाए। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहता है 11वां क्वेश्चन, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक निरीक्षक 30 मीटर ऊंचे मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा है। अच्छा देखिए, एक व्यक्ति जो क्या है, यहां से इसकी जो दूरियां है व्यक्तिया की, वो 1.5 मीटर है। लंबा एक निरीक्षक, बड़ा लंबा भाई तो लंबा एक निरीक्षक 20-30 मीटर ऊंचे मीनार से, ये 30 मीटर मान लिया ऊंचा मीनार है, 30 मीटर मीनार है। फिर कर मीनार से 28 मीटर दूर खड़ा है। अट्ठाईस मीटर दूर खड़ा है। कर उसकी आंख से मीनार के शीर्ष के बिंदु का उन्नयन कोण बताइए। ये जो मनैया बा, ई जोन है इतना लंबा बा, इतना लंबा बा कि 1.5 मीटर यहाँ उसकी आंखियां काम कर रही है, और यहीं से मिनरवा के चोटिया को ताक रहा है। डेंजरस क्वालिटी से ताक रहा, पूरा एकदम खतरनाक है, जरा नहीं तो कहीं। चलो अब इसके बीच का जो कोण है वो थीटा है, जो कोण है उसके बीच का वो थीटा है। अब एक व्यक्ति इतना ऊंचा है कि मैंने अब क्या बताया जाए। चलिए तो ये आप क्या करेंगे, अब इसमें तो यही दिया है। फिर आगे क्या कह रहा है कि मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण बताइए। 30 मीटर ऊंचा और 28 मीटर दूर खड़ा है। उसकी आंखों से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण बताना है। इसमें क्या बताना है, उन्नयन कोण बताना है। यहां हो जाएगा त्रिभुज, यहां लगा देंगे ए, यहां लगा देंगे बी, यहां लगा देंगे सी। यहां हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी सी सी। यहां हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और अगर हम यहां 30 में से 1.5 को माइनस कर दें तो यहां हो जाएगा 28.5। ठीक है, तो यहां आपका हो जाएगा tan थीटा का मान, यहां आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा जानते हो क्यों? क्योंकि यदि 1.5 मीटर लंबा हुआ। अब हम मान लो ये मीनार हो, मीनारी कहां से रही है जब हमसे छोटे बातन, मीनार लंबा हो, मान लो 1.5 मीटर है तो मीनार के 1.5 मीटर पहुंचेंगे ना। इतना पहुंचने के बाद तब यूं करेंगे आंख को ऊपर, तब आंख को ऐसे ऊपर करके सैल्यूट मारेंगे ना। तो जब आंख को ऊपर करेगा तो इसका मतलब इतना दूरी ले लेगा। तो यहाँ इसका जो कोण बनेगा वो यहां से हम लिख देंगे 1.5 मीटर। 1.5 मीटर मान लिया कि यहां ये हो गया। तो यहां से ला करके मीनार को ताक रहा है, तो इस बीच का कोण पूछ रहा है
और ये पूरी दूरिया आपकी कितनी है? नहीं, 30 मीटर है। तो ये आपका हो जाएगा BA BC और यहां हो जाएगा D, यहां हो जाएगा E। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां हो जाएगा 1.5 मीटर। मीटर हो गया नहीं हो गया? 1.5 मीटर हुए ना। हाँ, फिर कह रहा 30 में से यहां हो जाएगा, मान निकालेंगे क्या, BE बराबर हो गया 30 मीटर। BE बराबर कितना है? 30 मीटर है। तो यहां आपको निकालना क्या है, DE बराबर, तो यहां हो जाएगा BE माइनस हो जाएगा BD, क्योंकि ये BD का जो मान होगा हम B और E में से घटाएंगे तो हमारा D और E का मान आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा DE बराबर 30 माइनस 1.5, तो DE बराबर हो जाएगा 28.5। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज CDE से। तो अब यहां आपका ए भी हो जाएगा क्या, 28 हो जाएगा, ये बराबर ए भी बराबर होगा। तो यहां आपका हो गया क्या, 28.5 आ गया। 28 क्या हो गया, 5। अब यहां लंब कितना है, 28.5 बटे, और ये क्या हो जाएगा, 28 हो गया। यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर, अब इसमें हम क्या कर देंगे, 28.5 में 28 से भाग दे दीजिए तो 28 आ गया, एक कट गया। अब 5 आ गया, भाग जाएगा नहीं भाग जाएगा। तो हमने क्या किया, दशमलव लगाया, तो एक बार 0 बढ़ाया, दशमलव लगा करके हमने यहां क्या किया, 0 बढ़ा दिया। अगर हम 0 बढ़ा देंगे तो क्या भाग चली जाएगी, नहीं, दशमलव तो हम इसलिए लगाए हैं कि दशमलव के बाद वाली अंक उतारना है। दशमलव के बाद वाली अंक क्या करना है, उतारना है। भाग नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ाएंगे तब एक 0 बढ़ेगा। अब हमारा भाग चला जाएगा, एक बार की 2 बार, एक बार, तो यहां हम कर दें 28, तो यहां हो जाएगा आपका क्या, 2 आ गया, और यहां 2, फिर हम 0 बढ़ा दें, अब क्या बढ़ जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौका है, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 9 8 72 के 2, 7 9 दूना 18, 8 7 15 25, 8 8 64, 6 8 दूना 16, 6 22, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार ले जाकर देखें तो 7 बटे 56, 7 दूना 14, 14 5 19। छोड़िए, जाने दीजिए, जितना है उतना रहने दीजिए। 1.017, तो इसका मतलब जानते हैं बहुत कम है, तो इसके यहां 0 आ गया, तो इसके बाद वाली अंक को छोड़ देंगे। अरे भाई, यहां हम अगर एक मान के इसमें जोड़ेंगे तो 1.01 होगा ना, तो बहुत कम संख्या है, जिसके कारण दशमलव के बाद के अंक को छोड़ देंगे। तो यहां हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर 1, तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर, यहां हो जाएगा tan 45 अंश, तो यहां tan से tan कट गया, थीटा बराबर आ गया आपका कितना, 45 अंश। नोट कर लीजिए।